कथितो वंश विस्तारो भवतां सोमसूर्यो राज्यां च वैवस्यानां चरितं परमाद्भुतम्। तो आज सुखदेव जी जागृत हुए और उन्होंने इस कथा को कहना प्रारंभ किया। महानुभाव, देवकी उस कन्या देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ जैसे ही हो रहा था तो इधर कंस जो है, जो आज तक अपनी नगरी में दुष्ट के नाम से जाना जाता था, आज अपने आप को जो है कुछ श्रेष्ठ समझना चाहता है कि सबके सामने में अगर कुछ अच्छा बन गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लोगों का मेरे प्रति जो है अच्छा भाव रहेगा, मैं राजा भी बन ही चुका हूँ और शीघ्रतापूर्वक जो है आज घोषणा करता है कि मैं अपनी बहन का विवाह जो है और इसकी डोली की विदाई जो है मैं स्वतः करूंगा। तो सब प्रकार से विवाह इत्यादि की विधियां संपादित होने लगी। जैसे ही विदाई होने लग गई तो देवक उग्रसेन ने अपने कन्या का दान किया। बहुत सारी दासियां प्रदान की, 400 दासियां, अनेक प्रकार के घोड़े, अनेक प्रकार के रथ, सब प्रकार से दिया। किंतु उसी समय जैसे ही वह 100 कदम आगे निकला था विदाई करते हुए, उसी समय आकाशवाणी हो गई, अस्यास्तामस्तवो गर्भो बसे बुरा। कंस, जिस कन्या का तो इस प्रकार से जो है विदाई कर रहा है, इसके 8वें गर्भ से जो है तेरा काल पैदा होगा। इतना क्या सुनना था, पहले ही दुष्ट था, आज मृत्यु और खराब हो गई। शीघ्रतापूर्वक उसने उसी समय जो है खड्ग निकाल दी। पापो भोजानां कुलपांसना भगनिरं तुम्हारा खड्गपाणि कचोमे। जैसे देवकी को मारने के लिए खड्ग निकाला महानुभाव, तो आज वसुदेव जी ने हाथ रोक दिया और क्या कह रहे हैं वसुदेव जी, स्वागनीय गुण सूरे भवान भोजय सस्करा स्वागतम भगनी अन्या बुद्धारणी। हे भोज वंश के कुल दीपक, अभी अभी इसका विवाह हुआ, पहला नंबर। दूसरा यह स्त्री है, दूसरा नंबर। और तीसरा जो है ये तेरी बहन है, इसलिए ये कार्य मत कर, क्योंकि मृत्यु जगमता मेरा देहेना सहजायते अद्यवादात् शान्तान्ते मृत्युर्वे प्राणिना ध्रुवः। इसलिए जिस दिन जीव का जन्म होता है उसी दिन मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए तू सावधान रहे, ऐसा मत कर। परंतु नहीं माना तो यावत बुद्धि बलोदया, कह रहे हैं कि जब तक जो है बुद्धि कार्य करे तब तक जो है समझाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं माना तो आज वसुदेव जी ने वचन दे दिया है कि देख, तुझे देवकी से तो कोई भय नहीं, मेरे से कोई भय नहीं, इसके पुत्र से भय है तो मैं इसका पुत्र तुझे दे दूंगा। वसुदेव जी बड़े धर्मात्मा है, इनकी बात को उसने मान लिया और इस प्रकार देवकी को जो है विदा कर दिया। किंतु यहाँ से नारद जी ने जो है कंस की बुद्धि भ्रमित कर दी कि हे कंस, अरे न जाने वह तेरे को मारने वाला कौन सा जन्म लेकर के तेरा कार्य पूर्ण कर देगा, इसलिए अपने संरक्षण में ही उनको रख। और शीघ्रता पूर्वक जो है उस कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। महानुभाव, समय चक्र चला, देवकी ने प्रथम गर्भ को धारण किया, उस पुत्र का नाम कीर्तिमान हुआ।
वसुदेव जी ने जो वचन दे रखा है उसे पूर्ण करने का निश्चय किया। देवी जी के उस पसंद बच्चे को जो है चाहते हुए भी कंस के पास ले गए। कंस का कंस ये तेरी धरोहर है, अवश्य इसने जो है इस पुत्र को जन्म दिया। माँ का पुत्र पर पहला अधिकार होता है, किंतु मैं आज उस माँ से भी इसे छीन करके तेरे पास दे रहा हूँ। वसुदेव के ऐसे वचन को सुन करके कंस के मन में थोड़ी दया आई, बच्चे को वापस किया। फिर नारद जी ने भटका दिया कि ये पहला पुत्र कमल का पुष्प निकाला, एक पंखुड़ी, दो पंखुड़ी, तीन पंखुड़ी, चार पंखुड़ी, आठ पंखुड़ी दिखाई। पहली बताया तो पहली भी ऐसी ही, दूसरी भी ऐसी ही, उस बच्चे को मार दिया। दूसरा सुषेण हुआ, तीसरा भद्रसेन, चौथा ऋजु, पांचवा संवर्धन और छठा भद्र शंकर षण के रूप में हुई। जैसे ये आए रोहिणी के गर्भ में सन्निहित किया गया, इसलिए इनका नाम शंकर हुआ। बहुत सुंदर खेल। इधर भगवान ने योग माया को आदेश दिया है, योग माया तुम यशोदा के गर्भ में सन्निहित हो जाओ। कहा कि अगर तुमने ये कार्य कर दिया है योग माया, तो तुम अनेक नामों से जाने जाओगे। गर्वा शंकर सनातम्बे प्राव शंकर सनम्भुवि रामे ते लोक रमणा बलम बाला बदुचया। इस प्रकार योग माया वहाँ प्रवेश हो गई। भगवान ने जो है पुनः देवकी के गर्भ में अंश रूप में प्रवेश कर दिया। कौन है वह देवकी? सादेवकी सर्व जगत निवासा निवास भूता हरे दे भोजेन्द्र के वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। आज अष्टम गर्भ की उत्पत्ति होते हुए 11 वर्ष व्यतीत हो गए कारागार में। आज 11वां दिन हुई, 11 माह भी व्यतीत हो गए कारागार में, और 11वां दिन भी वह उपस्थित होने लग गया जब भगवान का प्रकाश होने वाला है। सब देवता जो है भगवान जैसे ही देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए, मानवाओं भगवान की स्तुति करने लग गई। ब्रह्मा भवस्य तत्रैवा मुनिवे नारदादिवे देवे सान्तरे शाकं गिरिर्विरसां वेदया। सब देवता नारद, ब्रह्मा, इंद्र, दिक्पाल सारे के सारे आकर के एक सुंदर स्तुति गा रहे हैं। और क्या गा रहे हैं? सत्याव्रतम सत्य परत्र सत्या सत्यस्य योनिर्यतं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रा सत्यात्मिका तां शरणं प्रपन्नः एकायनो सूतफलस्त्रमूला चतुरसा पंचविधिसरात्मा सप्तत्रगष्टपिटपन्नाक्षो दशाक्षते सारथियादिवृक्षा। हे नारायण, यह संसार सनातन आप ही है, अथवा यह संसार सनातन रूपी वृक्ष कि मूल जड़ आप हैं। आपने ही संसार वृक्ष को स्थापित कर रखा है। इस वृक्ष का आश्रय रूपी फल सुख और दुख है। हे प्रभु, 3 इसकी जड़ें हैं, सत्य, रज और तम के रूप में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में। 4 इसके पुरुषार्थ हैं, 5 इसकी तन्मात्राएं हैं, 6 इसके रस हैं। प्रकार बदला करके यहाँ 9 प्रकार से सत्य 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 कह करके भगवान की आराधना की, मानो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ध्यान कर दिया। और इतना कह करके सब है भगवान की स्तुति करते हुए निकल पड़े। और इधर जो है वो
घड़ी आ गई जिस घड़ी की प्रतीक्षा आप हम सबको है। अगर मैं इस व्यासपीठ पर बैठ सकता हूँ तो मैं आपसे एक सत्य बात भी कर सकता हूँ। आजकल लोगों के पास समय नहीं है, जबकि इस कथा का विधान 7 दिन के सिवा कुछ और अन्य है नहीं। परंतु मैंने एक दिन मेरी भागवत की पूर्ण कथा कर रखी है। एक दिन नहीं, व्यासपीठ से बता रहा हूँ। उन्होंने कहा पंडित जी एक दिन में करनी है और सुबह से शाम से केवल कथा ही करनी है बस। तो जैसे जैसे जितने जितने प्रसंग आए यहाँ से और लास्ट तक जो है सुबह 7:30 बजे से लेकर के और रात की जो है 9:30 बजे तक भगवान की कथा करनी है। ये व्यासपीठ से मैं कह रहा हूँ, ये गुरुनाथ की बात कर रहा हूँ। आज लोगों को समय इस प्रकार कहेंगे, आपने तो बहुत अच्छा साथ दिया है। मैं अपने आचार्य लोगों से थोड़ी सी 5 मिनट 10 मिनट की अनुमति लेकर के इस कथा को पूर्ण करता हूँ और यहाँ सत्य रूप में स्तुति करते हुए चल पड़े। हर जोग लगन गृह भारती शकल भय हमको। सब प्रकार से भगवान का जो जन्म होना है ना, सब प्रकार से शुद्धता ही शुद्धता दिख रही है। ऋषियों का ध्यान जो है बहुत स्थिर हो रखा है। रात्रि का समय है महानुभावों। राम जन्म जो है मध्य दिवस में हुआ और कृष्ण जन्म जो है मध्य रात्रि में हुआ। राम जन्म के समय में चंद्रमा बहुत दुखी हुआ। राम ने कहा मैं अपने नाम के पीछे चंद्र लगा देता हूँ और चंद्रमा को संतोष न होने के कारण भगवान ने जो है चंद्रमा की कामना को पूर्ण करने के लिए मध्य रात्रि अष्टमी में जो है कृष्ण पक्ष में जन्म लिया। तो आज क्या हो रहा है, कुहू कुहू कोकिल धुनि करे सुने रब सरस जान मुने करे। कोयल कुहू की ध्वनि करने लगी। मुनियों का जो बहुत दीर्घकालीन ध्यान था वह टूटने लग गया। और क्या हुआ, अथा सर्वगुणोपेता काला परम शोभना यरो वादन जन्मक्ष शांताक्ष ग्रहकारका। उसी समय जो है सब प्रकार की तिथि जो उनको हो गई, अष्टमी तिथि आ गई और भगवान के जन्म का समय उपस्थित हो गया। रात्रि के समय में हवा भी सुंदर बहने लग गई। ऐसा प्रतीत हो रहा है नदियां स्वच्छता से बहने लग गई। हर थे तमुदत भूते जायमाने तरावरे देवक्यां देवरूपिण्या विष्णु सर्वगुहाशय। उसी समय मध्य रात्रि में देवकी के गर्भ से भगवान श्री नारायण जो है हंस के रूप में प्रकट हो गए और उसी समय मानो आकाश में धुंध भी बनने लग गई और आविर्भासित था प्राचान दिशंधोर्य बालका। उस बालक ने जो है जन्म ले लिया। बोली कृष्ण कन्हैया भक्त जैसे ही जन्म लिया महानुभाव तो उसका अद्भुत रूप देखा। प्रमदभुतम बालक अम्बुजे क्षणा सावर बंसी वाला दर्शन दो श्यामा श्यामा दर्शन दो श्यामा श्यामा दर्शन दो श्यामा। जय
जन्मदिनी यशोदन पालिया देवकी ने जन्मदिनी यशोदन पाले देवकी जन्मदिनी यशोदन पालिया देवकी ने जन्मदिनी यशोदन पाले हे घुघराली लटुनी करा किचन काली घुघराली लटुनी करा किचन काली हे घुघराली लटुनी करा किचन काली घुघराली लटुनी करा किचन काली अरे मथुरा में गे मथुरा में गे मथुरा में गे गोगले महादेव हुआ देना जन्म दो छलबली करना बधाई हो और अब बधाई की तरफ आगे बढ़े और जो आगे हैं वो नीचे बैठ जाए या तो फिर जगह थोड़ी कम पर लग रही है मुझे। हाँ मेरे सुमित भाई के द्वारा फिर से बधाई और ये बधाई सबको बांटी जाए। झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई आज बधाई आज बधाई आज बधाई बधाई भगतो आज बधाई आज बधाई आज बधाई बधाई नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में भगतो लाखों बार बधाई सौ सवार बधाई भगतो लाखों बार बधाई नंद झुके अंगना बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना बज रही आज हो गई बात निराली कमर में काल हो गई बज रही आज बधाई कमर में काल हो गई बात निराली कमर में काल हो गई बात निराली रात रात में बाकी तारी हो गई बात रात में नजरानी तारी हो गई क्या हो को छोड़ो भैया परम मोदी के
जग को नवनीत चुरैया ब्रज जन को नवनीत चुरैया देखत ही मन लीत बनैया देखत ही मन लीत बनैया यह छवि नयन में मरली यह छवि नयन सदा वसंत हृदयालये भवानी सहितं नमामि त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवताभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनम् आराधिक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनं पुष्पैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जज्नेन जज्नमय जन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्ना तेहनाकं महिमानः शजन्त यत्र पूर्वे द्यावा भूमि जनयन् देवैकः हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवन्तिका पकपाटलाब्जे पुन्नागजाति करवीररसाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणवेम्बफलाधरस्ता पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमां न जाने कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशास्मानि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं
गृहाण परमेश्वर दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि स्वस्ति सांगाभ्याम सपरिवाराभ्याम सायुधाभ्याम सशक्तिकाभ्याम सवाहनाभ्याम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारयितवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः साष्टांग नमस्कारान् समर्पयामि आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परमेश्वरः बोले कृष्णलाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यास भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की गौ माता की गंगे मैया की भक्त और भगवान की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। सभी कथा प्रेमी सज्जनों से अनुरोध है, आप लोगों ने इतनी देर तक कथा धैर्य पूर्वक सुनी है, 5 मिनट का समय और लगेगा। सभी लोग लाइन से जो है प्रसाद लेते हुए परिक्रमा करते हुए और यजमान परिवार की तरफ से जो जलपान की व्यवस्था होगी उसी को ग्रहण करते हुए तभी अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। सभी एक क्रम पर आकर के बधाई लेते जाइए और मेरे अनुजों के द्वारा यह बधाई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मुकुट विराज रहो, तुपे पान चढ़े तुपे दूध चढ़े, तुपे पान चढ़े और चढ़े दूध की धार, अधरार तेरी माँ तेरे माँ मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज।
मुकुट विराजी रहो तेरे माथे मुकुट विराजी रहो तेरे माथे मुकुट विराजी रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी बोले श्री गोवर्धन महाराज की जय। 7 दिन तक जो है वर्षा कर। तो जैसे ही इंद्र को रहा हुआ महानुभाव तो इंद्र जो है भगवान की अहत की शक्ति को जान आसन छोड़ करके गोवर्धन पर्वत के पास आकर के कृष्ण शरणागत हो गया है। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला वहाँ कामधेनु आज अपने आप जो है दुग्ध से गोवर्धन और ऐसा अभिषेक कामधेनु ने किया। उस गोवर्धन पर्वत से ही दूध की बूंद जो है भगवान के मस्तरी तो आकाश से मानव देवताओं ने एक और नामकरण की घोषणा की। बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से कहा है इंद्र तुम देवताओं पर शासन करते करते असावधान हो गए थे तुम अपने आप को ही सबसे बड़ा मानने लगे थे इसलिए मुझे यह कार्य भी संपादित करना पड़ा। आइए रासलीला में प्रारंभ। जिन गोपियों ने जो है इस रासलीला के लिए भगवान की प्राप्ति के लिए जो व्रत लिया था महानुभाव आज वह व्रत पूर्ण हो रहा है। भगवान ने किसी से वस्त्रों का हरण नहीं किया। वस्त्र वासना है महानुभाव। चीर हरण लीला का मतलब है वासनाओं का हरण। 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष की अवस्था में कौन बच्चा इस प्रकार करता है परंतु भगवान हमारी वासनाओं का हरण करते हैं। हम अनेक प्रकार की वासनाओं से घिरे हुए हैं। तो ये चेहरा है मेरा जिसे आप बोलते हैं गोपियों के वस्त्र का हरण किया उठा दिए उनसे कहा कि तुम मेरे पास आओ तुम गंगा में स्नान है। गंगा में स्नान करने के नियम रात्रि के समय पर नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने से पूर्व जो है गंगा के जल को हाथ से स्पर्श करना चाहिए परंतु भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र का मतलब है वासनाओं का हरण किया और गोपियों को पवित्र कर दिया। आज गोपियों के मन में किसी प्रकार की भेद दृष्टि नहीं है। हमारा गो का मतलब होता है इंद्रिय और पी का मतलब होता है पान करके। जिनकी इंद्रिया भगवत नाम का पान करती है उनके मन में कभी भी बुरे विचार आते ही नहीं है। आप भी गोपी हैं, पुरुष गोपी हैं, स्त्री गोपी हैं, सन्यासी गोपी हैं, ब्रह्मचारी गोपियां हैं, अनेक प्रकार की गोपियां। गोपियां गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं है। तो भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्लमल्लिका भिक्षान्तु मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता। भाद्रपद मास की जो है और आश्विन मास के बीच की तिथि को जो है आज भगवान श्री कृष्ण ने जो है रासलीला के लिए चुना। तो क्या किया, कैसा आमंत्रण है, आमंत्रण और निमंत्रण। देखिए आप
नारद जी जब किसी को निमंत्रण देते हैं तो किससे देते हैं? अपने देवदत्त नाम की वीणा से देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण किसी को निमंत्रण देते हैं तो अपनी बांसुरी की धुन से देते हैं। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने वही बांसुरी बजाई। ध्यान कैसे उस महाराष्ट्र में जहां केवल है भक्त और भगवान विराजमान है, गोप और गोपियां विराजमान है, बाकी सब दृश्य और दृश्यमान है। तरुलता कुंज पल्लव सब प्रकार से जो है स्वर्ग को त्याग करके बसे हुए हैं और वहां अन्य पंछी बज रही है। बोली कृष्ण कन्हैया की। ऐसी बंसी जैसी ही बजी तो ये बंसी आज सबके कानों में पहुंची और सबका हृदय भगवान की तरफ खींचता चला गया। कोई आज अपने हृदय को स्थिर कर नहीं पाया। जो गतिमान जल है महानुभाव वह भी स्थिर हो गया। पर्वत मानो आज पिघलने लग गए हैं। गौओं ने रंभाना बंद कर दिया। जिन गौओं के रंभाने से बहुत अच्छा सूचक होता है, गायों ने कान खड़े कर दिए। पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया और उस धुन पर जो है सब आकर्षित हो गए। जो गोपी गाय का दोहन कर रही थी उसने वही आधा छोड़ दिया। कोई चौका चूल्हा कर रही थी, छोड़ दिया, कह दिया। परंतु कुछ ऐसी भाग्यहीन गोपियां भी हैं कि जो अपने पति की सेवा बहुत प्रेम पूर्वक कर रही थी और पति से आज्ञा मांगी तो उसने मना कर दिया। रोने लगी कि मैंने क्या पाप किया है जो इस पति का संग पाया है। हमारे ज्येष्ठ बंधु श्री सिमरती जी कल बोल रहे थे कि मेरे मित्र यहाँ से आए हैं। ये कथा खींच करके ले आती है। आप लोग भी सारा इस कथा में पहुंचे हैं। ये केवल इसलिए पहुंचे हैं कि यहाँ चर्चा चल रही है। परंतु आज उस गोपी को जैसे ही रोका वहां अपने भाग्य को धिक्कारने लग गई। कह रही है कि मैंने जिसका संग कर लिया और वहीं पर भगवान का ध्यान कर रही है, किंतु अन्य और गोपियां पहुंच गई और जैसे ही पहुंची तो भगवान ने बुलाया था ना। एक निमंत्रण होता है महानुभाव और एक आमंत्रण होता है। निमंत्रण आप सबको दिया गया है इस कथा में। इसलिए जिनको निमंत्रण पहुंचता है उनके बिना कथा पूर्ण हो ही नहीं सकती है। व्यास जी को निमंत्रण हमारे आचार्य जी ने पहुंचा दिया था। निमंत्रण का मतलब होता है उस यज्ञ में आना ही आना है और आमंत्रण का मतलब होता है महाराज ने तो अपनी तरफ से बुला दिया था, आप आए चाहे नहीं आए कार्य पूर्ण हो गया। ये दो भाषाएं हैं किसी के आदर के लिए। बिटिया की शादी में, बच्चों की शादी में देते तो निमंत्रण है, पर कुछ लोग बोल जाते हैं महाराज आप नहीं आओगे तो होगा नहीं, महाराज आपका बहुत आवश्यक है। परंतु जो है उसको समझना है। परंतु
परंतु इस कथा में सबको निमंत्रण है, जहां तक यह ध्वनि जा रही है, जहां तक इस कथा की चर्चा हो रही है। तो भगवान ने कहा देखो बुलाया तो मैंने सबको है, सबका निमंत्रण है, परंतु सुनो देवियों, निमंत्रण मैंने किया इसलिए मैं तुम्हारा स्वागत कर रहा हूं। कहा कि स्वागतम वो महाभागा प्रिय करवाणी नामयम कसे भूता गमन का। हे देवी तुम्हारा सबका स्वागत है, तुम यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बताए आइए। सबसे पूर्वी उन्हीं को ही मांगना पड़ा, गोपेश्वर में चुपना पड़ गया। बोले गोपीनाथ भगवान की जय। इसीलिए मैंने गोपीनाथ 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 कह करके इतने तेज दौड़ पड़े, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो है भगवान शंकर की जटाओं को पहचान लिया। हे प्रभु इन जटाओं से तो गंगा बहती है, कहीं सारे मेरे गोपी जो है गोप जो है बह न जाए, आप जाओ वहां। और भगवान गोपीनाथ भगवान शंकर जो है गोपी के रूप में ही बाढ़ पड़े और गोपीनाथ में बस गए। तो बोले गोपीश्वरनाथ की जय। अंतर्हिते भगवती ससे वृदांगना अतक्षाणा करेण्या इव योधपा। गोप और गोपियां ऐसे मस्त हो रही हैं कि मानो जिस प्रकार से हाथी और हथियां जो है एक मार्ग में जो है एक दूसरे को जो है स्पर्श करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से गोप गोपियां आनंदित हो गए। परंतु महानुभाव उसमें एक गोपी भगवान के बहुत सन्निकट है। भगवान ने बार बार उसी का आश्रय ले रखा है और गोपियों को जो है भगवान ने वहीं पर छोड़ दिया। वे गोपियां मदमस्त और क्या, परंतु एक गोपी ने भगवान का हाथ पकड़ दिया, भगवान उसको जो है अपने साथ ले गई। अब उस गोपी के मन में जो है थोड़ा सा अहम आ गया। उसने गोपी ने इधर उधर देखा, कोई है नहीं, अच्छा मेरे से ही इतना स्नेह है। तो आज भगवान श्री कृष्ण से बोल पड़ी कि बस अब मैं नहीं चल सकती हूँ आगे, एक कृष्ण बस हो गया, यहीं पर हम विराजमान हो जाते हैं। अब यहाँ कोई देख नहीं रहा है, यहीं पर हम इस रास की आनंद लेते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, अभी तो हमें काफी आगे पहुंचना है। तो उस बालिका में प्रदेश में वहाँ गोपी जा रही है और भगवान श्री कृष्ण से कह रही है कि अब मेरी हिम्मत नहीं। तो भगवान ने कहा स्कंदा, हे देवी मेरे करने में आओ, परंतु जाना तो गंतव्य स्थान तक है। और वह जैसे ही भगवान कृष्ण के कंधे पर है
विराजमान होने के लिए तैयार होती है। भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गई। वो गोपी वहीं पर मूर्छित होकर के गिर गई। पीछे से जितने भी अन्य गोपियां थी वो जान गई कि भगवान का हम प्यारे बीच से अंतर्धान हो गए। भगवान को ढूंढने के लिए आगे बढ़ पड़े तो उन दोनों के चिन्ह देख रहे हैं अन्य गोपियां और क्या बोल रही है, पलान चेतानी यातायात सोनड़ा अंधस्थ प्रकोष्ठाया करेणो करुणायता। अरे ये कौन ऐसी भाग्यशाली होगी जिसके पद चिन्ह जो है कृष्ण चिन्ह के साथ में मिल रहे हैं। अवश्य इसने हमसे बहुत ज्यादा अधिक पुण्य अर्जित कर रखा है। हम इन पद चिन्हों के द्वारा जो है आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही आगे बढ़े तो वो गोपी वहां पर मूर्छित पड़ी हुई है। उसे पूछा कि तू यहाँ कैसे पहुंच गई, तो उसने सारी बात जो है बता दी और सब के सब भगवान कृष्ण को ढूंढने के लिए आगे बढ़ पड़े। जैसे ही आगे बढ़ रहे थे कहीं कृष्ण सब नहीं दिखाई दिए महाराज। तो आज गोपियों ने 18 श्लोकों में विरह गीत तो गाया है, गोपी गीत तो गाया है। ये गोपी गीत बहुत सुंदर है, भागवत के प्राण है ये। परंतु पारायण में तो पूरा पढ़ने का आनंद लेते हैं हम लोग, और पारायण तो बहुत गति से पढ़ते हैं, परंतु इसको पढ़ते हुए हम बहुत आनंद से पढ़ते हैं। उसी समय अपना आनंद तो हम नहीं लेते हैं। इसलिए अगर आपने अपने जीवन में इस गोपी गीत का आनंद लेना है तो प्रत्येक अपने घर में जो है गोपी गीत की पुस्तक को रख करके उसका कंठ करें। जो ये 18 श्लोकों का पाठ करता है न महानुभाव, इसमें 19 श्लोकों में गोपियों ने एक सवर वस्त्र भगवान के चरणों में छोड़ा है और 18 श्लोकों में भगवान की गीत की महिमा, भगवान के कार्य की महिमा, भगवान से अपने भाव की महिमा का वर्णन किया। जो इन 18 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है वो भागवत के पारायण का पाठ अर्जित करता है। इसलिए ये गोपी गीत इंदिरा छंद में है मानवाओं, और इंदिरा छंद कहते हैं लक्ष्मी को। जो इस गोपी गीत को पढ़ता है अपने घर में, उसके घर की लक्ष्मी कभी इधर उधर नहीं जाती है। जिस प्रकार से ब्रज में जो है, ब्रज मंडल में जो है स्वर्ग से लक्ष्मी आकर के ब्रज की कीर्ति का विस्तार करती है, उसी प्रकार उसके घर में श्री कीर्ति का विस्तार होता है। कृष्ण प्रेम की सबसे ऊंची इकाई का नाम है गोपी गीत। भागवत के सर्वश्रेष्ठ पुण्य फल का नाम है गोपी गीत। 18,000 श्लोकों में सबसे श्रेष्ठ श्लोकों का पुण्य फल है 18 श्लोक गोपी गीत के। 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण के रूप में यदि अगर इस भागवत की संज्ञा है तो ये 18 श्लोक जो गोपी गीत के और 19वें श्लोक में पूर्ण समर्पण का भाव सब लोग याद करेंगे। तो जितना बोला उतना ही बोलूंगा। आइए बड़े भाव से
सूत्र में नारद जी ने बहुत कुछ वर्णन किया, किंतु आप हमारे प्रेम की ऐसी परीक्षा लोगे। हम गोपी हैं और रात के समय पर किनारे इस प्रकार से भटक रहे हैं। तुम हमारे क्षण आंखों से एक क्षण में दूर जाते हैं ना, तो हमारी सांसें रुक जाती हैं। उतना ही नहीं, हे ब्रह्मा तू कितना निष्ठुर है, तूने हमें ये पलकें क्यों दी? ये पलकें जब बंद होती हैं तो हमारा कृष्ण हमसे दूर चले जाता है। हम तो इन पलकों को भी बंद करना नहीं चाहते। गोपियां जुदन कर रही है महाराज, और ऐसा जुदन कर रही है कि देवताओं की आंखों से अस्पताल करने लगे हैं। शरद ऋतु की वहां चल रहा है, आज उनके अस्त्रों के समुद्र में मंद पड़ने लग गई। गोपियां कह रही है कि कृष्ण वध केवल मारने से, तलवार से, खड्ग से, बाण से नहीं होता है, अपना प्रियजन दबाने से दूर होता है। वो अभी वध के स्वामी है। यदि अगर हमसे इसका स्नेह नहीं करता है तो विश्व ने हमारी रक्षा क्यों की? दावानल ने हमारी रक्षा क्यों की? हम वही बस हो जाते हैं। तूने तो सारी अग्नि का पान किया, क्यों हमारी रक्षा करता जा रहा है? हम तेरे बिना एक क्षण जी नहीं सकते। हो सकता है कि तू अपनी मां के पास चले गया, परंतु तुम्हें पता नहीं है कि केवल यशोदा नाम नंदन ही नहीं, नंदन गोपिका नंदनो भवान। तुम केवल यशोदा के, रोहिणी के, नंद के, उपनंद के ही नहीं, अखिल देहरा मंत्रा नहीं, अखिल देहधारी की अंतरात्मा है आपने। बहुत रुदन किया महानुभाव। जब गोपियों का रुदन होने लग गया तो आज ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लग गए। हे कृष्ण, मैंने उस समय ये तीन परिक्रमा इसलिए की थी कि तुम भूलो भूलो और सलोक की सब कामनाओं को पूर्ण करो। भागवत बहुत गहरे भाव बताती है, और महानुभाव ये भागवत व्यास जी ने समाधि योग में लिखी है। इस भागवत को करने वाला परम वैरागी चाहिए था, इसीलिए भगवान शंकर की उन्होंने उपासना की। अंत में जब गोपियों को कुछ महसूस नहीं हुआ, अपने शरीर का कोई भान न रहा, तो क्या कह रही है? तू जा, तूने जहां जाना है जा, किंतु हमने तो तेरी कथाएं अब सुनी है, इन्हीं कथाओं से हम परम आनंद को ले लेंगे। हे कृष्ण, यदि तेरे मन में हमसे दूर रहने का विचार आ गया तो हम तेरी कथाओं पर ही जी जाएंगे, तेरी कथा में ही तुझे प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि तेरी कथा क्या करती है? तब कथा मृता तप्त जीवना कविता कल्मषापा। तेरी कथा जो मनुष्य सुनता है उसका जीवन कितना भी दुखों में क्यों न डूब रखा हो, तप्त जीवन
वह भी उस कथा में जो है आत्मविभोर होकर के उस कथा में संलग्न हो जाता है और उसके कर्म सारे पाप और संसार मिट जाते हैं, क्योंकि तेरी नाम ही इतने मंगल है। श्रवण मंगला इन श्रवण मंगलों से, इन कानों से जो तेरी कथा सुनेगा न, वहाँ तो जो है सब सुखों से दूर हो जाएगा। इसलिए हम तेरी कथा से अपने जीवन को तृप्त कर जाएंगे। महानुभावों, इस प्रकार से यहाँ गोपियों ने 18 श्लोकों में गीत गाया और अपने सुदात चरणाम्बर हस्तनेषु पीतासने प्रियदने महिकर्कशेषु। इस प्रकार गोपियों ने अपने हृदय को मजबूत किया, भगवान की लीलाओं का वो स्मरण करने लग गई। ऐसे ही रो रहे हैं, ऐसे ही भगवान के विचोर के दुख में डूबे हुए हैं। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलापन्तस्य सिद्ध्यदा रुरुदुस्वर राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण भगवान के दर्शन की लालसा में जो है आज गोपियों ने जो है तुरंत करना प्रारंभ किया और भगवान ने पुनः उनके मनोरथ को सिद्ध किया। फिर गोपियों के सम्मुख में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गई और पूर्ण रासेश्वर का फल जो है गोपियों को प्रदान कर दिया। भगवान गोपीनाथ गोपीश्वर में विराजमान हो गए और गोपियों को पूर्ण फल प्राप्त हो गया। रासो सौ संप्रातो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेण। भगवान श्री योगेश्वर जो है उनके मध्य में प्रकट हो गए। हे गोपियों, आज से तुम और हम नित्य निरंतर जो है भगवत आश्रय होकर के रहेंगे। इधर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के मनोरथ को सिद्ध किया। गोपियों का सारा पाप, सारा दुख, सारा कष्ट दूर हो गया। महानुभाव, भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन नामक अजगर से का उद्धार किया। शिवरात्रि के समय पर एक दिन नंद बाबा जो है गंगा में स्नान करने के लिए चले गए, परंतु मध्य रात्रि भी वहाँ गर्मियों में निकल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जो है जब ये बात सुनी तो सुदर्शन नाम के अजगर को उन्होंने उसका अंत कर दिया। शंख चूड़ता रहा। एक बार गोपियों का हर बार बहुत कथाएं हैं। इधर एक अरिष्टासुर नाम का असुर आया। उस अरिष्टासुर ने उसे भी कंस ने ही भेजा, तो उस अरिष्टासुर ने ऐसा उत्पात किया कि भगवान ने उसका भी उद्धार करने का निश्चय किया। इधर एक वृषभासुर नाम का असुर आया। अब ये कथा थोड़ी सी आपको, बहुत असुरों का उद्धार भगवान ने किया, परंतु वहां बैल के रूप में आया महाराज। जैसे ही बैल के रूप में आया तो भगवान श्री कृष्ण की जितने भी गायें थी उन गायों को वह सिंह से फाड़ता। गायें गंभाती जो है भगवान कृष्ण के पास गई। भगवान ने देखा ये मेरी गायों के बीच में ऐसा असुर कहां से प्रकट हो गया, और भगवान श्री कृष्ण ने जो है उस वृषभासुर की पूंछ पकड़ी और उस पूंछ से जो है उसको ऐसा हिलाया, ऐसा घुमाया कि उस वृषभासुर के प्राण अंत हो गए। किंतु बैल के रूप में आया था। अनेक प्रकार की वदंतियां होती हैं प्रांतों में, तो लोग कहने लगे कि श्री कृष्ण पर तो जो है गौ हत्या लग गई। अब कृष्ण को जो है घुटने के बल हाथ पैर टेक करके
वज्रकारण्य की यात्रा करनी होगी तभी गोवध से मुक्ति मिलेगी। हाँ, गाय बैल को मारना इतना बड़ा पाप है कि जहां पर यह कृत्य किसी के द्वारा होता है वहां से घुटने और पैर हाथ के बल जो है वज्रकारण्य की यात्रा कर करके वो पाप करते हैं। ये बात जैसे ही राधा रानी ने सुनी तो अपने कृष्ण की ऐसी स्थिति होगी कि घुटने के बल जाएगा। अरे बहुत चला है ये गोकुल में घुटने के बल, अब तो मैं अपने कृष्ण को ऐसे चलने नहीं दूंगी। हे पुरवासियों, क्या कह रहे हो आप मेरे कृष्ण को? तुम्हें ये दया भी नहीं आ रही है कि इसने तुम्हारी कैसी रक्षा की? कर्ण में जो भेद होते हैं ना, ये कानाफूसी जो है बहुत दूर तक पहुंचने लग गई। ये कानाफूसी जो है सतयुग में जो है धोबी के द्वारा भी हुई थी सीता के लिए, आज कृष्ण के लिए भी हो रही है। जितनी लीला है इस श्रीमद् भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण जो है धनुष का भंजन करते हैं। उधर राम जी ने किया और यहाँ कृष्ण जी कर रहे हैं। तो ये कानाफूसी जैसी ही होने लगी महानुभावों, तो आज राधा रानी ने ऐसे अस्त्रपात किया कि वहां राधा कुंड बन गया। जैसे ही राधा कुंड बना तो आज राधा रानी जो है कह रही है कि अगर मैं अपने कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हूँ, मेरा कृष्ण अगर मेरा प्राण है, तो मेरा कृष्ण इस राधा कुंड में डुबकी लगा करके इस वृष हत्या के पाप से मुक्त हो जा। बस राधा रानी ने ऐसा क्या कहना था कि वहीं पर वह राधा कुंड जो है प्रकट हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के वचनों को सत्य करने के लिए उस कुंड में सबसे पहले डुबकी लगाई। पूरी राधा रानी की अनन्य प्रेम का यह स्वरूप श्रीमद् भागवत में ही आपको मिलेगा। जो भी उस राधा कुंड में डुबकी लगाता है महानुभावों, इतने बड़े पाप से उसकी मुक्ति हो जाती है। वह पाप उसको तब छूता ही नहीं है। यशोदायां सुतां कन्या देवक्यां कृष्णमेवता रामं च रोहिणी पुत्रा वसुदेवेन वर्धता। अब सब लोग जानने लग गए क्योंकि कंस ने जितने भी असुर भेजे हैं न महानुभावों, वो सब के सब भगवान श्री कृष्ण ने पार लगा दिए। बंद नहीं किया, उनका उद्धार किया। भागवत की कथा में मैंने कहा था ना कि यहाँ बंद नहीं है, यहाँ उद्धार है। तो आज भगवान श्री कृष्ण के विषय में अब वो जानने लग गए और नंद बाबा ने भी कह दिया है कि जिस दिन जो है गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे थे ना, उस दिन गर्गाचार्य जी ने कहा है कि ये जो कृष्ण है जो तुम्हारा पिता है ना, ये तुम्हारे नाम की कीर्ति का विस्तार करेगा। जहां जहां ये कदम रखेगा वहां वहां पर जो है सब प्रकार से लक्ष्मी निवास करेगी। तो इतना जान करके आज कृष्ण में सब के सब जो है भगवत दृष्टि रूपी भाव देखने लगे। भगवान ने कहा ये क्या हो गया भाई, अगर इन्होंने मुझे भगवान मान लिया तो मेरी लीला पूरी होगी कैसे? तो महानुभावों आज कंस जब सब प्रकार से हारमान हो गया तो उसने अक्रूर जी को जो है कृष्ण बलराम को लेने के लिए भेजा और अक्रूरोपेचितं भ्रात्रे मधुपर्या नामति
उचित सारथ रास्ताया प्राय हो नंद गोकुला। आज अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेने के लिए कंस ने भेजी। कंस जब सब प्रकार से हार मान हो गया तो एक शासक है, उनके कहने पर अक्रूर जी को जो है आज ब्रज में भेज दिया गया। अक्रूर जी कह रहे हैं देखो आज इस पापी को क्या हो गया कि मेरे साथ ये बहुत प्रेमता का व्यवहार दिखाना है, क्योंकि नवानी नीच की अति दुखदाई। नीच अगर जो है, पापी अगर जो है बहुत प्रेम वाणी बोलने लग जाएगा तो ये समझ लेना कि वो अपना कार्य सिद्ध कराने वाला है। इसलिए अक्रूर जी जान गए कि ये मेरे से अब जाने क्या कराएगा, परंतु अक्रूर जी जानते हैं कि कृष्ण जगत का नियंता है। अगर मैं उनके पास चले गया तो मेरा तो अहोभाग्य हो जाएगा। तो कंस के पास गए अक्रूर जी और बोल पड़े महाराज आदेश दीजिए। तो कंस ने क्या कहा कि तुम्हें कल जो है ब्रज गोकुल जाना है और वहां से जो है कृष्ण और बलराम को लेके आना है। बता भी दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया। कि कहा अगर वो यहाँ आ गए तो मैं उनका अंत करूंगा, परंतु तुमने दूसरी बात कहनी है। क्या कहनी है कि तुमने ये कहना है कि वहां पर धनुष भंग का आयोजन किया जा रहा है, मल्ल क्रीड़ा की जा रही है। अगर ये उत्सव देखने की इच्छा इन दोनों की है तो उनको आमंत्रण देना है। परंतु मुझे विश्वास है कि अक्रूर जी तुम जिस संदेश को लेकर के जाओगे वो आमंत्रण नहीं होगा, वह निमंत्रण होगा। मैंने जरूर अपने साथ लेके आना, मैं तो तुम्हारा ही गला काट लूंगा। आमंत्रण शब्द इसलिए कहा है यहाँ कंस ने कि यहाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। उद्देश्य मेरा जो है कृष्ण बलराम को और बलराम को जो भी हो पर कृष्ण का अंत कराना है। अक्रूर जी ने आंखें बंद कर दी, अपने उस प्रभु का ध्यान करने लग गई। और क्या कह रहे हैं कंस के सम्मुख ही मन में क्या विचार करते हैं। भावनाओं की परिशुद्धता इसे कहते हैं महानुभावों। कहा कि होनी तो बड़ी प्रबल होती है, परंतु आज मेरे सारे यज्ञ सफल हो गए जैसे वहां बलि बोल रहा था। अध्याना पितरः कृतः अध्यरापावृतं कुलो अध्यासस्ते कतुरयां यद्भवान् आगतो क्रिया। ये तो बलि कह रहा है वहां स्कंद में, परंतु यहाँ आज अक्रूर जी क्या कह रहे हैं। किम मया चरितं भद्रं किम तप्तं परमं तपः किम बाधा परहते दत्तं यद्रक्षामद्य केशवः। मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया हुआ, मेरा क्या चरित्र है, मैं ऐसा कौन सा भद्र कार्य कर चुका हूँ। मैंने अपने जीवन के तप में जो है परम तप होकर के कुछ ऐसा किया होगा। जो आज जो है यहाँ घड़ी मुझे भगवत दर्शन के लिए जो है प्रेरित कर रही है, प्रेषित कर रही है। कह रहे हैं अगर ये घड़ी आ गई तो एक कृष्ण मुझे हाँ बोलने की शक्ति दे दे। और उसी समय जो है कंस के सम्मुख तो
कोई मना कर ही नहीं सकता, परंतु अक्रूर जी ऐसे धर्मात्मा है कि गला कट जाएगा परंतु सत्य के लिए झुकने वाले भी नहीं। परंतु आज अक्रूर जी ने भी हाँ कह दी कंस की शंभु। और क्या कह रहे हैं? अपराध विष्णु मलदत्तमीयुषो धारावतारा बोलजे छया लावण्य धामो भवतोपलम्बना मह्यं ननास्यात् फलाञ्जसात्रसा। दो बार नौ नौ कह करके कह रहे हैं, नौ अस्माका कुर्वन्तु कह करके नहीं, मैं गलत सोच गया था। अरे मैंने तो अपने योग दृष्टि के द्वारा सुना है कि इस पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान का अवतार हो चुका है, क्योंकि वह भगवान मनु रूप में, मनुष्य रूप में लीला के हेतु के सेत में प्रकट हो चुके हैं। और वही कृष्ण और बलराम हैं, साक्षात नर नारायण, नारायण के रूप में, शेषनाग के रूप में है, क्योंकि वही तो लावण्य के धाम है। आज मैं उनका दर्शन करूंगा। इस प्रकार से अपने आप को धन्य समझने लग गए मानवाओं। और गर्ग संहिता में आता है कि जैसे ही अक्रूर जी ने हाँ कहा तो कंस ने अक्रूर जी के लिए रथ तैयार कर दिया और अक्रूर जी उस रथ पर बैठ गए। 4-5-6 किलोमीटर का जो लोग मथुरा वृंदावन गोकुल गए हैं उनको पता है, बहुत नजदीक का ही रास्ता है। परंतु सुबह से लेकर के अक्रूर जी को वहां पहुंचने में जो है रथ से जा रहे हैं, पैदल भी नहीं, पैदल का रास्ता भी है। जाने में सुबह से शाम लग गई, क्योंकि अक्रूर जी का ध्यान बार बार जो है भगवान कृष्ण और बलराम के श्री चरणों में लग जाता है। और किस समय जा रहे हैं? जिस समय जो है गाय जो है वन से जो है अपने पेट को भर करके वापस आ रहे हैं, ग्वाल बालों के साथ नृत्य कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जो है गायों के पीछे पीछे चल रहे हैं। गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल जो है भगवान के मस्तक की शोभा को विराजमान कर रही है, वहां पर स्थिर हो रही है। और कैसे चल रहे हैं? सरित कोमल गोप बेसा। गर्ग संहिता का श्लोक बहुत ध्यान से देखो, गर्गाचार्य ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की है। क्या कहा? निधो सरित कोमल गोप बेसा, गोपाल बालक सतेरन गम्यमाना, संयान्तने निज गृहे पशुवन्दनार्था, गच्छन्त्यच्युत शिशां प्रणतोऽस्मि नित्या। महानुभाव, आज जैसे अक्रूर जी जो है ब्रज गोकुलपुरी